नमस्कार, मैं मन्नू, आपका स्वागत हूँ क्रेजी मन्नू में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दिख रहा है, दोनों पर एक क्लिक जरूर कर दीजिए, जिससे कि आप देख सकें हमारा तड़कता फड़कता बिग बॉस का लॉजिकल रिव्यू। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि घर में फरहाना बन चुकी है कैप्टन। फरहाना ने टास्क जीत लिया है, कैप्टनसी की दावेदारी का भी टास्क जीत लिया है और कैप्टनसी का भी टास्क जीत लिया है। तो फरहाना घर की कैप्टन बन चुकी है। अब दोस्तों, आप ये चीज नोट कर रहे हो कि पहले के सीजन में क्या होता था कि टास्क ही नहीं होते थे। हाय फामिद आफरीन जी, पहले के सीजन में टास्क ही नहीं होता थे। और अब क्या हो रहा है, एक एक कैप्टन के लिए चार चार टास्क हो रहे हैं। पहले कैप्टनसी की दावेदारी की एडवांटेज का टास्क, फिर कैप्टनसी की दावेदारी का टास्क, फिर कैप्टन का टास्क, फिर उसके बाद में फिर ये भी बताया जा रहा है कि उसकी कैप्टनसी अच्छी थी या नहीं। तो फरहाना बन चुकी है घर की कैप्टन। और आज के एपिसोड में क्या क्या हुआ बात करते हैं। हाय अलीजा खान जी। आवेश, जो देखो कल के एपिसोड में मैंने क्या बोला था कि आवेश कुछ नहीं कर रहा है, बस देख रहा है। हाय नेहा कश्यप जी, हाय मुआ जमीर जी। आवेश सिर्फ देख रहा है, च्युइंगम खाते हुए प्रणीत की और अमाल के बीच की लड़ाई में बस देख रहा है। तो आज वो बोला, कल के एपिसोड में बोला नहीं था, आज के एपिसोड में वो बोला, और बोला तो बहुत बोला, और उसने सारा बिल फाड़ दिया तानिया के ऊपर। तानिया, तू अमाल को देख के हंसती है ना, अमाल जब इसका मजाक उड़ाता है तब तू हंसती है ना, इसीलिए वो और ज्यादा मजाक उड़ाता है, इसीलिए वो ऐसा करता है। तानिया भी भड़क गई वहां पे। तानिया भी कहने लगी, मैं क्या करती हूँ, मैं ये करती हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, तू करता है, ये करता है। तानिया और आवेश के बीच में यहाँ पे बहुत बहसबाजी होने लगी। बशीर ने बताया प्रनीत के ये जो इतना ज्यादा जो लड़ाई को उछाल रहा है, पिक कर रहा है, उसका कारण क्या। बशीर ने बताया नॉमिनेटेड है ये, और जो मैं कल भी बोला था, एक तो टीम नॉमिनेट हो गई, दूसरा उसको सदमा लग गया कि मैं स्टैंड अप कॉमेडियन होते हुए भी हार गया टास्क, तीसरा उसको कि सबसे लीस्ट डिजर्विंग वही है, तो वो सदमे में है, इसलिए उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी लड़ाई की। और वही देखो, अब दोस्तों बार बार वो इस चीज़ की पूछ से पूछ पकड़कर मुद्दे को ख़त्म करने की कोशिश नहीं कर रहा प्रणीत, मुद्दे को और बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, मुद्दे को बढ़ाता जा रहा है प्रणीत को। सिंपल सा दिख रहा था ये कि उसको लग रहा है कि इस बार वो जाने वाला है। खैर दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या हुई आज के एपिसोड थी, सबसे बड़ी बात थी कि भाई प्रणीत ने ये आरोप लगाया कि ये मुझे टच कर रहा है। अंदर गया कैप्टन के पास, कैप्टन मुझे वो टच कर रहा है, उसको बोल देना मुझे टच ना करे। तुझे टच किया उसने? हाँ, मुझे यहाँ ऐसे टच किया, ले टच किया। मैंने कहा टच मत कर, वो कह रहा ले टच किया। बसीर भी मुझे टच करा, वो भी मुझे टच करा। बजाज, बिग बॉस ये क्या हो रहा है, बिग बॉस ये नहीं, ये ऐसा नहीं होने दूंगा बिग बॉस, ये एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, कोई टच नहीं कर सकता, कोई फिजिकल असॉल्ट नहीं कर सकता, मुझे फिजिकल। और प्रणीत क्या है यार, क्या हो गया प्रणीत, कम से कम ये तो देख कि वहां पे आवेश भी था। बजाज तैश में आके बाहर गया एकदम से। कल को कोई अगर प्रणीत के साथ हाथ भी मिलाएगा ना, तो ये प्रणीत उसका भी इशू बना देगा अगर नॉमिनेट होगा तो। बिग बॉस मेरे को टच किया गया है, मुझे टच किया गया, कैप्टन मुझे टच किया गया है, फलाने व्यक्ति ने मुझे टच किया है और मैं ये सुन के नहीं लूंगा, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। बिग बॉस के घर में मेरा एग्रीमेंट हुआ है और मैं फिजिकल टच करना मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या फिजिकल वायलेंस हुई आपके साथ? मेरे साथ हाथ मिलाया गया है, हाथ मिला गया, चप्पल कहाँ है मेरी, बिग बॉस बोलेगा। और बजाज चला गया बाहर भड़कते हुए। बाहर जाके पता चला कि आवेश भी था, आवेश ने भी यहाँ पे सही बोला, आवेश ने बताया यार वो टच मतलब ऐसे टच नहीं, ऐसे ऐसे टच कर रहे थे, वो कोई मारा मुरी नहीं थी। बजाज का पोपट बनते बनते रह गया, किसकी वजह से? प्रणीत की वजह से। तो प्रणीत को क्या ये करना चाहिए था, ये बात प्रणीत को सोचना चाहिए। लेकिन जीके साहब क्या कह रहे हैं यहाँ पे? आज जीके ने बहुत बड़ा कैरेक्टर प्ले किया है। आज जीके क्या बोल रहा था? जीके कह रहा है भाई टच तो टच होता है, चाहे ऐसा टच हो, चाहे ऐसा टच हो, चाहे ऐसा टच हो, कैसा भी टच हो, टच तो टच होता है। प्रणीत, टच तो टच होता है। बजाज, टच तो टच होता है। यहाँ पे जीके का इंटेंशन था लड़ाई को बढ़ाने का, लड़ाई बढ़े, ऐसा इंटेंशन लगा मुझे जीके का। जीके को पता होना चाहिए था टच किस तरीके से किया है। टच तो हाथ मिलाते हैं दो लोग तब भी होता है, तो उसको लेके मुद्दा बनाया जाएगा। हाय शर्मिला सुवर्णा जी। तो खैर दोस्तों, यहाँ पे बिग बॉस ने बजाज को बुला के कैप्टनसी का एक टास्क करवाया, उसको ऑप्शन दिए पांच महिलाओं को कैप्टनसी की दावेदारी में एडवांटेज, दावेदारी भी नहीं, दावेदारी में एडवांटेज देने के ऑप्शन रखे। तो पहला ऑप्शन था अशनूर का,
अशनूर को अगर वो चुनता है तो 75% राशन आएगा, ठीक है। कुनिका को अगर वो चुनता है तो अशनूर के जो सॉफ्ट टॉयज हैं वो हमेशा के लिए सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। फरहाना को चुनता है तो खुद की कैप्टनसी इसी वक्त खत्म करनी पड़ेगी और 2 हफ्ते तक खुद को कैप्टनसी के दावेदार नहीं बना सकता। नीलम को चुनता है तो आवेश कभी इस सीजन में कैप्टन नहीं बनेगा। तान्या को चुनता तो गौरव कभी नहीं बनेगा। बहुत क्लियर चॉइस थी बजाज के लिए, उसने अशनूर को चुना। बिग बॉस भी यही चाहता था, क्लियर सी चॉइस थी। कौन बेवकूफ होगा जो किसी और को चुनेगा? 25% ज्यादा 50% जाए। मैं कहा घर में ऐसे ऐसे कैप्टन बने हैं कि पूरा का पूरा राशन चला गया है। सीजन 16 में आपने देखा होगा, शार्लिन वाले सीजन में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। शार्लिन वाले सीजन में भी आपने देखा होगा, घर में ऐसे ऐसे कैप्टन बने कि पूरा का पूरा राशन चलाया था। तो 25% है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो उसने जो चुना बजाज ने बिल्कुल सही चुना। खैर दोस्तों, आवेश ने तो तान्या के साथ आज लड़ाई करी, तो आवेश तान्या को लेके गया खींच के। तान्या चल, हाथ पकड़ के खींच के, अरे मैं नहीं जा रही, चल पकड़ 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 के खींच के लेके गया। तान्या कह रही मुझे हर्ट हो रहा है, मैं फिजिकल असॉल्ट मत कर, पकड़ के लेके गया। ये फिजिकल इंसान नहीं है। और वहां पे प्रणीत शोर मचा रहा था, मेरे साथ वायलेंस हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ बिग बॉस, मेरे को टच किया गया है। और ये आवेश जो खींच के लेके जा रहा था तान्या को, वो सही था। तान्या को जाके उसने मामला पूरा सेट कर लिया। अब तान्या अमाल से चिड़ी हुई है। चिड़ी क्या है? तान्या पूरे दिन अमाल के साथ में है। आज उसने डांस भी बहुत ज्यादा किया। अमाल से शिकायत कर रही है कि जब आवेश की और तान्या की बहस हुई थी, हाय दीपांशु वशिष्ठ जी, तान्या की और आवेश की बहस हुई थी तो अमाल उसके पास में नहीं आया, उसके साथ बैठा नहीं अमाल। तान्या को इस बात की प्रॉब्लम हो रही है। अमाल ने बोला, अरे यार ये क्या है, तू भी कैसी बातें सोचती है, चल ठीक है मैं बाथरूम से नहा के आता हूँ, फिर हम बैठेंगे डिस्कस करेंगे। बाथरूम में है बंदा, तान्या को बाथरूम में भी बात करनी है उससे। तान्या भाई साहब अमाल के पीछे हाथ धोके हैं। इस समय तो ऐसा लग रहा है कि बस वो अमाल का पीछा नहीं छोड़ना चाह रही है। खैर दोस्तों, बिग बॉस ने जो टास्क किया, टास्क में फरहाना जीत गई। 7-5 से फरहाना जीत गई। अशनूर के 5 बॉक्स थे, फरहाना के 7 बॉक्स थे, 2 बॉक्स का अंतर था। तो घर में ये आरोप लग रहे हैं फरहाना के ऊपर कि फरहाना ने राशन भेज दिया, 12 बॉक्स का राशन घर का निकलवा दिया, तब जाके वो कैप्टनसी की दावेदार बनी है। लेकिन 12 बॉक्स के आरोप क्यों लग रहे हैं? बॉक्स तो उसके 2 ही ज्यादा थे। 5 बॉक्स तो अशनूर के थे, फरहाना के 7 बॉक्स थे, तो 12 के 12 बॉक्स तो नहीं लिए उसने 7 बॉक्स लिए हैं और जिसमें से 2 बॉक्स ही उसके ज्यादा है। तो आरोप लगना चाहिए तो 7 बॉक्स का लगना चाहिए। लेकिन उस पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाई उसने ऐसा किया है, वैसा किया है। अच्छा, एक सीन में हमने ये भी देखा कि अशनूर फरहाना के बॉक्स को अपने पाले में रखने की कोशिश करी। जब अंदर कोई नहीं है स्टोर रूम में, तो फरहाना के बॉक्स को उठा के अंदर रखने की कोशिश कर रही है। ये चीज फरहाना ने देख भी ली, उसने इस बात का ऑब्जेक्शन भी उठाया कि अशनूर मेरे बॉक्स को अपने पाले में रखने की कोशिश कर रही है। अच्छा, अशनूर हर टास्क में फेयर प्ले करती है, मैं कहता हूं आज भी उसने फेयर प्ले किया। आज भी उसने देखा कि यार इसमें राशन का सामान है, तो उसने जाके वो बिग बॉस के स्टोर रूम में नहीं गई, उसने राशन की जगह पे जाके रख दिया। अंदर से एक घी का पैकेट था, घी का टास्क बॉक्स था जिसमें घी था और बाकी की सब अननेसेसरी चीजें थी। वो डब्बा भी उठा के, वो बॉक्स भी उठा के उसने अंदर घर में दे दिया, अंदर से बाहर निकाल के दे दिया। तो अशनूर अपनी तरफ से पूरा फेयर करती है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। फरहाना ने भी भेजा अंदर से, लेकिन फरहाना को काफी कुछ लेके गई, वो भागी और दिया, अंदर रख दिया। फरहाना के बॉक्स ज्यादा थे, फरहाना जीत गई। अब यहाँ पे कुनिका और फरहाना के बीच में क्या मुद्दा हुआ उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ जीके क्या कहता है? जीके कहता है कि यार तुम्हें घी का बॉक्स वापस नहीं करना चाहिए था। जब पूरा टास्क खत्म हो गया, अशनूर हार गई, तब जीके कहता है कि तुम्हें ना घी का बॉक्स वापस नहीं करना चाहिए था। क्यों? कि नहीं तुम्हें क्या, तुम भी क्या खिलो, जब सामने वाली टीम ऐसे कर रही है तो तुम भी करो, तुम भी ले जाओ, सारा राशन ले जाओ। अगर अशनूर राशन ले जाती तो जीके तब भी बोलता कि वो राशन ले गई। अशनूर राशन नहीं लेके गई तो जीके अब बोल रहा है कि तुम्हें राशन लेके जाना चाहिए था। और जीके क्यों अशनूर को गलत दिखाने की कोशिश कर रहा है? खैर, फरहाना ने फाइट में आज अशनूर से बोला, हाय जोशना खानम जी, हाय अलीजा खान जी। आज फरहाना ने अशनूर से बोला है कि तू तेरे मास्टर ने तुझे आगे किया है।
फरहाना ये बात भूल गई कि उसको भी जनता ने आगे नहीं किया, उसको नेहल ने आगे किया है। उसको ये बात पता नहीं है, उसको लग रहा है कि जो स्पिन हुआ था सेकंड दावेदारी के लिए स्पिन हुआ था, वो बिग बॉस ने अपने हिसाब से किया, तुक्के से, किस्मत से उसका नंबर आया। तो वो तो नेहल ने किया था, उसको ये बात पता नहीं है। अगर पता होती तो अश्नू को ये बात नहीं कहती कि तुझे तो तेरे सर मास्टर ने आगे किया। खैर दोस्तों, जीके और प्रणीत राज को आज रात को खुसर फुसर कर रहे थे कंबल के अंदर। नासिम हारिन जी हाय, खुसर फुसर कर रहे थे। मृदुल अमाल के साथ बैठा कॉफी पी रहा था। आज एक सीन हुआ जहाँ पे गार्डन में अमाल बैठा हुआ है, मृदुल आता है कॉफी के 2 मग लेके, एक अमाल को देता है, एक खुद लेता है और दोनों बैठ के पी रहे होते हैं। ये देख के जीके और प्रणीत दोनों से लग रहे होते हैं, यार ये उसके साथ क्यों बैठा है, कहीं ये उसका दोस्त बन गया तो फिर हमारी टीम का क्या होगा। टेंशन ले रहे हैं दोनों। ये कह रहे हैं कि यार हम क्यों करते इतनी, ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं, ये हर टास्क जीत रहे हैं। हाय संध्या पांडे जी, ये हर टास्क कर रहे हैं। हाय मानस जी, ये हर टास्क कर रहे हैं, ये जीत जाते हैं, हम हर टास्क हार रहे हैं। एक टास्क हारा है प्रणीत, और कह रहा है हर टास्क हार रहे हैं, बाकी टास्क में तो टीमें मिक्स ही है। यही टास्क एक ऐसा हुआ जिसमें दोनों टीमें अलग अलग ओरिजिनल है, जिसमें प्रणीत हारा, बाकी लेकिन दोनों खुसर फुसर कर रहे हैं। सुबह उठते भी आज गौरव ने बोला आवेश को कि यार देख, मृदुल उसके पास बैठा था अमाल के पास में, और हमें ही फर्क पड़ रहा है इस चीज का, तुम दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बजाज को और तुझे यानी कि आवेश को, तुम दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्या हमने ठेकेदारी ले रखी है पूरे ग्रुप को चलाने की? तो उसका मतलब ये था कि भाई तुम भी टेंशन लो, टीम का कोई भी बंदा किसी दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं आ पाए, बिल्कुल रस्सा कस दो, बिल्कुल एक नाड़े से नाड़ा बांध लो सब लोग, कोई भी कहीं भी जा नहीं सके, कोई भी अपना ओपिनियन शेयर नहीं कर सके, कोई भी किसी का लॉजिक सुन ना सके। अगर लॉजिक सुन लिया और उसको उसका लॉजिक पसंद आ गया तो वो चला जाएगा। इसे लॉजिक पे बात ही मत करो, बात सिर्फ टीम की करो कि बस इस टीम के हम बंधुआ मजदूर हैं तो बस इसी टीम के बंधुआ मजदूर रहेंगे, चाहे कोई सही हो चाहे कोई गलत हो। ये वाली सोच मुझे सही नहीं लगती। जीके ने आज सुबह सबके सामने, मतलब अपनी टीम के सामने मृदुल को समझाया। मृदुल को वो क्या समझा रहा है? मृदुल, कल प्रणीत की लड़ाई हुई थी अमाल के साथ में, तुझे जाना चाहिए था। किसी की भी लड़ाई हो अपनी टीम में, दूसरे मेंबर को जाना चाहिए। और यही बात जब प्रणीत ने जीके को बोली कि जब मेरी लड़ाई हो रही थी अमाल के साथ में, तुमने कोई स्टैंड क्यों नहीं लिया? तब जीके क्या बोला, अरे मैं वहां था ही नहीं, मैं तो वहां बैठा हुआ था। देख, जब तुम दोनों लड़ रहे थे ना, तूने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, तू ये कर रहा था, वो कर रहा था। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही हुआ था, तो मैं वहां था ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं, मैं तो वहां बैठा हुआ था। खुद दूसरे की लड़ाई में नहीं आएगा, लेकिन दूसरों को बोलना कि तू उसकी लड़ाई में घुस। यार क्या कर रहा है जीके? ऐसा तो मैंने बिल्कुल जीके के बारे में उम्मीद नहीं करी थी। मृदुल को बोल रहा है कि प्रणीत की लड़ाई हुई तो इसको जाना चाहिए था। अब ये बात बजाज समझ रहा है, इस बात को बजाज अच्छे से समझ रहा है। बजाज ने प्रणीत को बोला क्लियरली कि यार ये जीके दूसरों को भड़काता है और खुद डरपोक की तरह छुपा बैठा रहता है जब किसी की लड़ाई होती है। तो आज तक किसी भी लड़ाई में जीके स्टैंड, तो लड़ना तो छोड़ो, जिस तरीके से लड़ने, आज तो आवेश लड़ा भी, कल मैंने समझा अपने रिव्यू में, तो आज तो आवेश लड़ा भी, लेकिन जीके लड़ना तो छोड़ो, बीच में स्टैंड तक नहीं लेता है। और वो चीज ये सोच रहा है कि किसी को समझ में नहीं आ रही। वीकेंड के वार के बाद में मैंने सोचा कि जीके जागेगा, लेकिन जीके जाग नहीं रहा है, उसके अंदर की मोहल्ले की आंटी है वो जाग रही है। खैर दोस्तों, बजाज की कैप्टनसी के बारे में बिग बॉस ने सबसे पूछा कि भाई कैप्टनसी कैसी थी, तो बजाज को 8 वोट मिले। बाकी लोगों ने कैप्टनसी को गलत बताया, बाकी लोगों ने कैप्टनसी को सही बताया। प्रणीत, अश्नूर, पुनिका और शहबाज, जीशान, जीके, मृदुल, इन सब ने उसकी कैप्टनसी को लाइक किया है, तो ओवरऑल लाइक माना गया उसकी कैप्टनसी को। तानिया यहाँ पे बोली, वो काफी कुछ सही बोली। तानिया ने वैसे तो बोला कि अश्नूर कैप्टन थी, ये था, वो तो बात मुझे नहीं लगती, वो कॉफी वाला मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जिसके पीछे इतना हाय तौबा मचा रखी है। मुद्दा जो था वो ये था कि बजाज की गलती क्या थी कैप्टनसी में। कैप्टनसी उसकी सही थी, बंदे ने अपने आप को बदलने की कोशिश की। अब कह रहे हैं कि 7 दिन तक ये एक्टिंग कर रहा था, अब ये देखना कैप्टनसी सेटने के बाद अपने असली रोल में आ जाएगा, वो ठीक है, लेकिन ओवरऑल 7 दिन वो एक्टिंग भी कर रहा था, लेकिन वो पॉजिटिव लग रहा था। अब आज के एपिसोड में भी पॉजिटिव लगा है। प्रॉब्लम उसकी क्या थी?
एक तो उसकी प्रॉब्लम ये थी कि उसने आवेश से ड्यूटी नहीं कराई कोई। आवेश का बाथरूम इतना गंदा था, 2-2 दिन तक वो साफ नहीं कर रहा था, और ये बात उसने एक्सेप्ट भी की आवेश ने कि हाँ मुझे तो बोला गया था 2-2 दिन में साफ करते हैं। दूसरी टीम डेली साफ कर रही है, आवेश लेकिन 2-2 दिन में साफ कर रहा है। तो ये गलती किसकी थी? ये बजाज की गलती थी। दूसरी गलती उसकी ये थी कि खुद बैट फोल्ड नहीं कर रहा है अपना ब्लैंकेट को, और इसी बात के पीछे दूसरे से वो लड़ाई कर रहा है। ये 2 गलतियां, ये 2 गलतियां मैं मानता हूं, और हर कैप्टन की कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं। बजाज अनोखा नहीं है, ओवरऑल बजाज की कैप्टनसी अच्छी थी बजाज ने, लेकिन आज एक मौके पे चौका मार दिया। बजाज ने आज 2 दोस्तों की वो बात निकाल दी है कि अब वो मुद्दा काफी समय तक चलेगा। बशीर ने उसको बोला था एक एपिसोड में, 2-3 दिन पहले का एपिसोड है, जिसमें बशीर ने बोला था यार जीशान भाई पड़े ही रहेंगे क्या, कितने दिन तक पड़े रहेंगे, ये काम क्यों नहीं करते हैं, बजाज तू जाके इनकी मेडिकल रिपोर्ट मांग और देख ये काम कर सकते हैं या नहीं। ये वाली बात बजाज ने बिल्कुल सही समय पे आज असेंबली में सबके सामने ओपन कर दी, और सबके सामने जब ओपन की तो जीशान का मुंह हो गया ऐसा, और जीशान ने जान के बजाज की कैप्टनसी को लाइक किया। और कोई कारण नहीं था जीशान के पास कैप्टनसी को लाइक करने का, लेकिन चूंकि उसने उसकी पोल खोल दी बजाज की, वो बजाज ने बशीर की पोल खोल दी जो जीशान के बारे में थी, इसलिए उसने जान के कैप्टनसी को लाइक किया। अब दोस्तों यहाँ पे शहबाज ने भी लाइक किया बजाज की कैप्टनसी को, तो शहबाज और जीशान ये 2 लोग ऐसे हो गए जो कि अब दूसरी टीम को बड़े पसंद आ रहे हैं। अब जीके ने यहाँ पे भड़काने की भी कोशिश की। एक सीन में जीके ने बोला है बजाज को, आवेश को, कि बजाज जा, सब लोग बैठे हुए गार्डन में भी, तू जा और जाके ना शहबाज और जीशान को गले लगा ले, थैंक यू बोल कि थैंक यू मेरी कैप्टनसी को लाइक, क्योंकि उसने कैप्टनसी लाइक करी थी इसी वजह से। तो जीके ऐसी ऐसी तकड़में ला रहा है जो खुद को कुछ नहीं करना, दूसरे को करना पड़े बजाज को। और बजाज गया, उसने थैंक यू बोला, हाथ मिलाया। अब थैंक गॉड उसने ये ब्लेम नहीं किया कि मुझे टच कर रहा है प्रणीत की तरह। उसने हाथ मिलाया दोनों को, शहबाज को भी हाथ मिलाया। तो उसका ये फॉर्मूला ऐसा करने की कोशिश कर रहा है जिससे इनके ग्रुप में फूट पड़े, बशीर के और जीशान के। बशीर और अमाल देखेंगे कि यार ये जीशान और शहबाज ने तो इनकी कैप्टनसी लाइक की, तो इनके ग्रुप में फूट पड़े। और ये बात बंदा बड़ी अच्छी तरीके से समझा रहा, बजाज ने किया भी, वो गया ऐसा। दूसरे दिन क्या हुआ, एक सीन और हुआ जहां शहबाज बात कर रहा है मृदुल के साथ में। मृदुल उसको क्या बोल रहा है कि यार ऐसे रहा करो, जरा हाथ वाथ मिला के रहा करो, गले वले मिल के रहा करो, ऐसा लगना चाहिए तुमको कोई चला नहीं रहा है, तुम खुद से चल रहे हो। ये बात शहबाज को कौन बोल रहा है? ये बात शहबाज को मृदुल बोल रहा है, जिसका खुद का कोई स्टैंड नहीं है, वो खुद अपनी टीम के भरोसे चल रहा है। वो बंदा बोल रहा है शहबाज को, और शहबाज इस बात को समझ गया कि ये क्या कहना, मेरे को भड़काना चाह रहा है अपनी टीम के खिलाफ। तो यहाँ शहबाज खुद से बोल रहा है कि नहीं यार वो मेरे दोस्त हैं, दोस्त रहेंगे और हमेशा रहेंगे दोस्त, उनके खिलाफ मैं नहीं जाऊंगा, और ऐसा है मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, मुझे कोई नहीं चला रहा है। उसने साफ कर दिया कि अगर वो इस गलत फहमी में हो कि मुझे वो भड़का सकते हैं, तो शहबाज ने यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब दिया। लेकिन ये बात मृदुल के मुंह से अच्छी नहीं लग रही। मृदुल खुद किसी के कहने पे काम कर रहा है, वो शहबाज को भड़का रहा था। खैर दोस्तों, कुनिका और फरहाना में क्या हुआ? कुनिका और फरहाना में ये हुआ कि जब टास्क चल रहा था तो कुनिका ने राशन के लिए बोला था कि इसमें राशन है, इसको मत ले जाना। अब ये बात फरहाना के सामने नहीं हुई थी, फरहाना उस समय नहीं थी, फरहाना उस बॉक्स को ले गई, तो उसने फरहाना को बोला कि ये लड़की बहुत सेल्फिश है। इसी बात का बदला उसने असेंबली में भी उठाया कुनिका ने। तो असेंबली में इनकी बहस हुई थी, और असेंबली के बाद बाहर आके कुनिका और फरहाना में फाइट हो गई कि तुमने मुझे सेल्फिश क्यों बोला, मैं सेल्फिश हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तुम बकवास करती हो, तमीज में रहना, अपने मुंह से गू मत निकालो, मुंह से गू निकालती हो। अरे तुम जाओ बजाज और अशनूर के तलवे चाटो, तुम बजाज और अशनूर के तलवे चाटो, और तुम मेरे से ज्यादा बकवास करोगी ना तो तुम्हारा वीकेंड के बाद में पूरा खानदान आएगा। फरहाना बहुत बदतमीजी के साथ बात कर रही थी कुनिका के साथ, उसको इतनी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। अभी वो पिछले कुछ समय से सही चल रही थी, लेकिन जैसे ही वो कैप्टनसी की दावेदारी का टास्क जीती, वैसे ही अब उसको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि अब तो मैं कैप्टनसी की दावेदारी जीत गई हूँ, तो अब तो पता नहीं मैं क्या जीत गई हूँ, अब मैं बदतमीज वाली बात करने लगी है वो कुनिका के से। कुनिका ने सेल्फिश बोला। अब मान लो चलो ठीक है,
फरहाना का कहना ठीक है कि जब कुनिका ने बोला था वो नहीं थी वहां पे, तो वो सेल्फिश कैसे बोलते, तो सेल्फिश बोला है यार, इससे बड़ी बड़ी गालियां घर में दी जाती हैं तो उसको बातचीत करके सुलझाओ, उसके पीछे उसकी 4 गालियां सुनाने की क्या जरूरत है। इस तरीके की जो चिल्लम चिल्ली होती है ना, उससे शो खराब होता है। हर आदमी यही सोचता है कि यार लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। लड़ाई का शो नहीं है ये। फरहाना ने यहाँ पे बहुत गलत किया। खैर दोस्तों, आज बिग बॉस ने नेहल से पूछा है कि एक बंदे का नाम लो जो कि जिसको अधिकार मिले कि वो 4 लोगों को दावेदारी के लिए चुनेगा। तो उस बंदी ने, नेहल ने सही नाम लिया है आवेश का, कि इस टीम से 4 लोगों की दावेदारी का चुनना चाहिए, क्योंकि उसने पहले फरहाना का नाम लिया था, तो अब उसने फरहाना की दूसरी टीम आवेश का नाम लिया है। सही है। अब वो टास्क चल रहा है जिसमें सब लोग डांस कर रहे हैं और तानिया अमाल का पीछा ही नहीं छोड़ रही है। तानिया और अमाल एक दूसरे में खो के डांस कर रहे हैं और इस टास्क में फरहाना कैप्टन बन चुकी है। खैर दोस्तों, आज के एपिसोड में जो सबसे ज्यादा दिखाई दिए वो है बजाज, आवेश, अशनूर। कम जो दिखे हैं वो है जीशान। जीशान की तबीयत ही ठीक नहीं हो रही, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है उसको। इतने दिन हो गए वो दिखाई नहीं दे रहा है बंदा, ऐसा पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, दिखाई नहीं दे रहा है। मृदुल बहुत कम दिखाई दिया, नीलम बहुत कम दिखाई दी। पॉजिटिव जो आज लगा है पूरे एपिसोड में, मुझे बजाज पॉजिटिव लगा है, क्योंकि बजाज ने कई मुद्दे ऐसे थे जिसपे उसने बचाने की कोशिश की है, लड़ाई दंगा बचाने की कोशिश की है। नेगेटिव जो लगी है आज मुझे फरहाना नेगेटिव लगी, क्योंकि कुनिका से उसने बहुत गलत तरीके से बात की, इसको इस तरीके से बात को बचाया जा सकता था। जीके मुझे नेगेटिव लगा क्योंकि जीके खुद वो काम नहीं कर रहा है और उस काम के लिए दूसरों को इंस्टिगेट कर रहा है करने के लिए कि जाओ तुम लड़ो, प्रणीत लड़ रहा है तो तुम जाके लड़ो, तुम्हारी टीम का बंदा लड़ रहा है तो, लेकिन मैं दूर बैठ के तमाशा देखूंगा। ये उसका जो फॉर्मूला है ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है मुझे। खैर दोस्तों, आप क्या कहते हैं आज के एपिसोड के बारे में? उजैर अहमद जी लिख रहे हैं, आई नासिम हारून जी के मन्नू भाई विच टीम इज योर फेवरेट? ऐसा तो कुछ नहीं है कि कोई टीम मेरी फेवरेट है। कभी ये टीम में कोई बंदे अच्छा करते हैं, कभी वो टीम में कोई बंदे अच्छा करते हैं, कभी अमाल अच्छा करता है, कभी बजाज अच्छा करता है, कभी जीके अच्छा करता है, कभी मृदुल अच्छा करता है, तो कभी बसीर अच्छा करता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं टीम के हिसाब से नहीं देखता कि ये टीम अच्छी है और ये टीम बेकार है। इस टीम में कुछ बंदे अच्छे हैं, उस टीम में भी कुछ बंदे अच्छे हैं, इस टीम में कुछ बंदे खराब है, उस टीम में भी खराब है। फाहमिदा आफरीन जी कह रही, फरहाना वाज एक्टिंग लाइक अ लास्ट 2 वीक, टुडे शी शोड हर रियल फेस। बिल्कुल सही बात है। आज उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया जब उसने टास्क जीता, तो उसको ऐसा लगा कि यार मैं दावेदारी में आ गई तो मतलब अब तो मैं कैप्टन बन जाऊंगा। कैप्टन बने भी जाएंगे तो क्या है, 1 हफ्ते की इम्यूनिटी तो मिलेगी। मानव जी कह रहे हैं अमाल वाली टीम टट्टी है, सॉरी सॉरी बोलने की क्या जरूरत है। उजैर अहमद जी कह रहे हैं कैसे हो भाई, और मैं बिग बॉस अब देखता ही नहीं लेकिन कभी कभी आपका रिव्यू सुन लेता हूँ। थैंक यू सो मच उजैर जी। संध्या पांडे जी कह रही हैं मेरी फेवरेट टीम गौरव वाली है। बिल्कुल, उसमें भी बंदे सही हैं, कभी कभी वो भी अच्छे करते हैं, कभी कभी ये भी अच्छे करते हैं। माना जी कह रहे हैं संध्या जी फरहाना के अंदर बहुत गंदा राक्षस छुपा हुआ है, उसका पीस से दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। अब मैंने बोला ना कि वो भले ही पीस एक्टिविस्ट हो या ना हो, लेकिन अगर वो पीस एक्टिविटी यहाँ पे दिखाएगी तो बिग बॉस सबसे पहले उसको कॉलर पकड़ के बाहर फेंक देगा। नासिम हारून जी के मन्नू भाई विच टीम इज योर फेवरेट? शायद शूटिंग में थोड़ा इंजर्ड हो गया था लेकिन वो लास्ट वीकेंड के वार पर आया था, लेट्स सी क्या होता है। किसकी बात कर रहे हो आप मानस जी? संध्या पांडे जी कहें फरहाना कैप्टन बन गई है, भगवान ही माने के। देखो, कैप्टन बनने के बाद में कई बार ऐसा भी होता है, बजाज जैसे बंदे के कितने पॉजिटिव हो गए कैप्टन बनने के बाद में, क्योंकि ड्यूटी करानी थी सबसे तो उनको अच्छे से बात करनी पड़ेगी। फरहाना में क्या चेंज आता है वो भी देखते हैं। माना सलमान को क्या हुआ है? अच्छा, सलमान की बात कर रहे थे। संध्या पांडे जी कह रहे हैं अमाल खुद को अनमोल समझता है। नासिम जी दैट्स व्हाई आई लाइक यू। मानस जी कह रहे हैं, नासिम जी कह रहे हैं अमाल एंड बसीर आर द वर्स्ट ऑफ ऑल। अमाल और बसीर, फरा आई तो अच्छा होगा। फरा को ही आना चाहिए, अगर सलमान नहीं है तो फरा को ही आना चाहिए। सलमान इस वीकेंड के बारे में नहीं आएंगे, इंजर्ड है शायद। संध्या पानी जी कह रही मन्नू जी आज कुनिका को फरहाना ने
फिर खूब सुनाया। क्या सलमान फिर फरहाना की क्लास लगाएंगे? बिल्कुल लगेगी फरहाना की क्लास। और राशन वाले जो मुद्दा है, राशन वाले बॉक्स का मुद्दा, उस पर तो जरूर लगेगी क्लास। वो मुद्दा इतना बड़ा नहीं है, लेकिन राशन का मुद्दा है तो इसमें उस कुछ ना कुछ पॉइंट निकाल के क्लास जरूर लगाएंगे इस बहाने। मुझे बजाज एंड जी के अच्छे लगते हैं, नासिम हारून जी कह रही हैं। मानस, हु इज योर फेवरेट एंड हु डिजर्व टू विन? मन्नू जी थोड़ा बजाज को भी प्यार दिखाओ, अच्छा लड़का है। इवन प्रणीत एंड आवेज, बिल्कुल अच्छा है। बजाज तो बहुत पॉजिटिव लग रहा है इस समय। आवेज भी सही है, लेकिन आवेज कभी कभी हरकतें करता है। और प्रणीत तो मुझे कल के इस वाले जो टच किया वाले मुद्दे पे प्रणीत गलत लगा। वो बिल्कुल फुटेज सीख कर रहा था। नासिम जी कही मानस जी आई थी, फिर मेरी सिस्टर का कॉल आ गया, फिर बिजी हो गई विदहर। अच्छा, कल नासिम जी नहीं आई थी इसलिए। अच्छा, संध्या पांडे जी कहीं शहबाज आज मुझे सही लगा, वो नंबर गेम का हिस्सा नहीं बना कैप्टनसी अभिषेक की। बिल्कुल सही बात है। शहबाज तो मुझे बहुत सही लग रहा है। अगर फेवरेट की बात करूँ तो शहबाज को मैं फेवरेट कह सकता हूँ, मुझे सही लगता है बंदा। मनु भाई, हु इज योर फेवरेट? शहबाज का नाम ले सकता हूँ मैं अभी। माना जी कह रहे नासिम जी कल कहाँ गायब हो गई थी? ऊपर से मैं पहले नीचे से पढ़ता हूँ। नासिम हारून जी, मोआ जमी जी कह रहे हैं आई समहाउ फील अमाल इज गोइंग नेगेटिव। हाँ, नासिम हारून जी के बसीर मन्नू भाई का फेवरेट है। नहीं नहीं नहीं, मेरा देखो कोई फेवरेट नहीं है अभी तक। कभी कोई अच्छा, देखो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है फेवरेट बनाने की। मेरी आदत तो मैं फेवरेट नहीं बनाता। बिग बॉस का शो है, कई हफ्ते, अब इतने हफ्ते हैं, उस 15 हफ्ते का शो है, उसमें कई हफ्ते कोई गलत भी जाएगा, कोई सही भी जाएगा। तो क्या गलत जाएगा तो उसको गलती को डिफेंड करेंगे क्या? सही जाएगा तो तारीफ करेंगे, गलत जाएगा तो उसकी बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि अच्छा है या बुरा है, फेवरेट है तो बस ऐसा। फेवरेट बनाना तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। फामिदा आफरीन जी ने 2.80 कैनेडियन डॉलर का सुपर चैट किया है, लिखा है बिग फैन। थैंक यू सो मच फामिदा आफरीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राइट लेके चाय बना, फामिदा जी हमारे चैट की तानिया मित्तल हैं। हमारे चैट की तानिया मित्तल? तानिया से कंपेयर मत करो फामिदा जी को, वो तो गपोड़ी लाल है। माना जी कह रहे मैं सोच रहा हूँ फरहाना से शादी कौन करेगा, लेकिन वो बवासीर का टेंशन को एंजॉय करती है, ब्लश करती है। हाँ ये बात तो ब्लश करती है। वो जब आज वो बात भी कर रहा था हमारी शादी हो सकती है, तो ब्लश कर रही थी वो। नासिम मारून जी कह रहे मन्नू भाई वो चाय वाला सीन ट्रोलिंग पे है। आवेज, कौन से सीन की मुझे याद नहीं आ रहा अभी। खैर टेंजी टीज लिख रहे हैं, कुनिका इज बॉसी, शी डजंट लाइक व्हेन अदर इंटरजेक्ट हर, बट शी इंटरजेक्ट अदर्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स। जीशान करेक्टली सेज शी इज एविल एंड नॉट हैविंग एनी रिलेशनशिप आउट इनसाइड एंड आउटसाइड। तो उसे इनसाइड की बात करनी चाहिए, आउटसाइड की बात नहीं करनी चाहिए, पर्सनल हो जाता है। हालांकि कुनिका भी कई बार बहुत ज़्यादा बॉसी हो जाती है, बिल्कुल बात सही है। लेकिन आज फरहाना के साथ जो फाइट हुई थी उसमें मुझे फरहाना की गलती ज़्यादा लगी। मानस जी कह रहे हैं आई ऑल्सो डोंट लाइक अमाल बुली गैंग। फामिदा जी दे आर द मोस्ट इरिटेटिंग। नासिम हारून जी कह रही हैं। ऊपर से करता हूँ। शर्मिला सुवर्णा जी कह रही हैं हाय मनु जी, योर एक्टिंग इज सो एक्सीलेंट अबाउट बिग बॉस कंटेस्टेंट। थैंक यू सो मच शर्मिला जी। हाय दीपांशु वशिष्ठ जी, हाय अलीजा खान जी। मन्नू भाई गौरव तो गायब भी हो गया है। गौरव पीठ पीछे जाके थोड़ा सा मोहल्ले की आंटी वाला वो प्ले कर रहा है, जो कि उस पर सूट नहीं कर रहा बिल्कुल। सबको हाय बोल दिया, सिर्फ मुझे ही रिप्लाई नहीं किया। ठीक है मानस जी, आपको भी कई बार रिप्लाई किया मानस जी, आप बड़े मजे लेते हो। संध्या पांडे जी कह रही हैं हाय मानस जी, सबसे ज़्यादा आपको ही मन्नू जी मानते हैं। देखा, संध्या पांडे जी ने भी बोल दिया। मन्नू भाई हु इज योर फेवरेट? शहबाज मुझे सही लगा, वो नंबर गेम नहीं खेल रहा है। नासिम जी कह रही हैं मन्नू जी, मानस जी आई थी, फिर मेरी सिस्टर का कॉल आ गया था।
राइट लेके चाय बना। माना जी का इंडियन रुपीस में कितने आए मन्नू भाई? ये डिस्प्ले पे कुछ 178 समथिंग दिख रहा है, आप गूगल पे देख सकते हो। नहीं नहीं, रिचनेस हाउ कम? माना जी फामिदा आफरीन जी बोल रही हैं, माना जी कह रहे हैं वैसे नहीं, इन द गुड वे। माना जी के फामिदा रिच तो आप रिच हो आप भी, बाकी कुछ नहीं, रिच हो आप, बिल्कुल सही बात है। माना जी मन्नू भाई को भी याद दिलाओ, मन्नू भाई को याद दिलाओ। हाँ, कौन सी बात कर रहे हो, कौन सा सीन की बात कर रहे हो आप? माना जी के वो वाला सीन जब उसने नीलम को चाय बोलने भेजा था नाच नाच के जहाँ चाय बना, अच्छा सीन था वो कहे तू बदला लेता है, तू जाके चाय बना, तू बदला लेता है, तू जाके चाय बना। आवेज क्या है, लड़ते समय डांस करने लगता है बीच में, बड़ा अजीब सा दिखता है। फिर वो बहुत रील कट रही है उसकी इस पे। माना जी कह रहे हैं ये फामिदा जी इज एक्चुअली रिच अनलाइक तानिया मित्तल, बिल्कुल सही बात है, अनलाइक तानिया मित्तल। आमिर हमजा जी कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम मन्नू जी के कैसी तबीयत? बिल्कुल सही हूँ मैं, आप कैसे हैं आमिर हमजा जी? गूगल पे देखा तो आपके रिव्यू मिस हो नहीं होगा, हाँ सही बात है, बिल्कुल ठीक कहा आपने माना जी। फामिदा आफरीन जी कह रही आई डोंट वांट टू बी रिच लाइक तानिया मित्तल। रिच बनो तानिया मित्तल की तरह, लेकिन गपोड़ी नहीं बनना जैसी वो गपोड़ गप्पे मारती है। संध्या पांडे जी कह रही है माना जेमिनाई से पूछ लो। थैंक यू संध्या पांडे जी। फामिदा जी कह रही है माना जी कह रहे हैं इसलिए अनलाइक बोला ना फामिदा जी। हम आमिर हमजा जी कह रहे हैं मनु जी आपकी दुआ, मेरी तबीयत ठीक है, थैंक यू सो मच।